हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हो? चलिए आज आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं नरेशन। मैंने कल आपको वॉइस बताया था, आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, है ना। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को, एंड जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कहीं कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। नरेशन हम लोग को पढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नरेशन, है ना। क्या? नरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। नरेशन को हम लोग पहले तो हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये जानेंगे। नरेशन है जो आपका हिंदी में कथन कहलाता है। क्या कहलाता है? कथन। ठीक है। नरेशन। आप लोग वॉइस पढ़े। सबसे पहले तो आपको टेंस पढ़ा है, टेंस समझ में आ गया, वॉइस समझ में आ गया, है ना। तो अब हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के बारे में जानेंगे कि इसका कैसे कैसे बनता है इसका सेंटेंस। ठीक है बच्चों। तो चलिए नरेशन के डिफिनेशन को लिख लेते हैं। नरेशन। क्या? नरेशन, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या? इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में नरेशन नरेशन किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कही गई बात को कही गई बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है ना। ठीक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है। सबसे पहला है डायरेक्ट। सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रही है बात? पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों यहां पर मैंने क्या बताया? यहां पर आपको बताया जा रहा है कि नरेशन में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात क्या किसी दूसरे तक पहुंचाना होता है, वही आपका नरेशन कहा जाता है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम इसको आगे एग्जाम्पल और डिफिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं कि कैसे आगे आपका डायरेक्ट स्पीच बनता है और कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो सबसे पहला जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको थोड़ा सा देख ही लीजिए। ये ज्यों का त्यों बताया जाता है या कहा जाता है। ज्यों का त्यों कहना, और इसे अपनी अपनी भाषा में अर्थ स्पष्ट करना होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप देख लीजिए। जो डायरेक्ट स्पीच है जो का त्यों करना होता है। इनडायरेक्ट इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो इंसान नहीं होता, हम किसी और को बोल रहे हैं तो उसे अपनी भाषा में अर्थ स्पष्ट करके बोलेंगे, है ना। तो अब हम आगे आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच। क्या? डायरेक्ट स्पीच, है ना। इसमें जो स्पीकर होता है, यानी इसमें
जो वक्ता, वक्ता को हम लोग इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। जो स्पीकर होता है उसके द्वारा कहे गए शब्द, कहे गए शब्दों को बिल्कुल, क्या, बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। यानी जो जैसा बोला वैसा ही हम आके बोल दिए। और इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इस तरह से, के अंदर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच क्या है आपका, इसमें जो वक्ता होता है उसके द्वारा जो शब्द बोला जाता है उसको बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है जैसा आप बोल रहे हो, और वो किस चीज के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस तरह से कॉमा के अंदर में वाक्य लिखा होता है। समझ में आई बात, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट स्पीच जो मैं आपको बताई, वहां आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वर्ड हो, लिखा हुआ हो, राम कहता है कि, राम कहता है, राम कहता है ना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो ये जो है ये क्या है आपका, डायरेक्ट स्पीच है। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना। तो यहां पर लिखा आएगा क्या, राम कहता हूं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सेज, है ना, राम सेज, यहां क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, है ना बच्चों। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। इस तरह से और भी हो सकता है, मैं कहती हूं राधा बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो यहां क्या हो जाएगा, आई से राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो ये भी आपका क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच। यानी जो वाक्य जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है या वैसे ही बताया जाता है, तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो वक्ता होता है, वक्ता के शब्दों को, वक्ता के शब्दों के अर्थ को बदलकर, अर्थ को बदलकर बदलकर अपनी भाषा में, अपनी भाषा में बिना कॉमा के लिखा जाता है, बिना कॉमा के लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी मैं जो बोल रही हूं किसी और को, मैं जब वो कोई और बताएगा तो वो अपनी भाषा में अपना उसका अर्थ को बदलकर बताएगा, है ना। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे कि रहे क्या, राम ने कहा, क्या, या राम कहता है कि, राम कहता है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। इसको यही शब्द है जो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट में बदला गया है। यहां पर क्या बोला, राम कहता है, तो ये जस्ट तस रह जाएगा, और यहां पर हम ऐड कर देंगे क्या, की को। उसके बाद जो यहां पर का ऑब्जेक्ट था, ये खुद के बारे में ही बोल रहा है ना, ये जो राम है ये खुद के बारे में बोल रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसके रूप में बदल गया, राम के रूप में। तो राम है, तो राम को रिपीटेशन वर्ड के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो हम यहां यूज करेंगे प्रोनाउन का। राम सेज दैट, राम सेज दैट ही इज गोइंग। बस चेंज हो गया, अर्थ बदला,
अर्थ बदला। यहाँ पर की, यहाँ पर जो बिना कॉमा लगा के बनाया गया, यहाँ पर की लगाया गया है ना, तो यहाँ दैट लगाए और ही इज गोइंग। उसी तरह से यहां पर चेंज होगा, क्या यहां पर चेंज होगा, मैं कहती हूं किसी और के बारे में, तो यहां चेंज नहीं होगा, यहां ओनली सिर्फ दैट लगेगा, है ना। जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली दैट लगेगा। मैं कहती हूं राधा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूं किसी और के बारे में, तो यहाँ पर क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये किसी और के बारे में है। अगर ये खुद के बारे में बोलती, तब यहाँ पर जो मैं है, यहाँ पर वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, तो अभी इसका रूल है, जिसका बनाने का नियम है, वो मैं अब बता रही हूं। ये तो आपका डिफिनेशन था जो मैं समझा दी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए, अब है बच्चों क्या, नरेशन के दो मुख्य भाग होते हैं, दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन है ये देखेंगे। सबसे पहला आपको मेन पार्ट है डायरेक्ट स्पीच। क्या, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वाक्य के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच के। कैसे, या दो, हाँ दो पार्ट्स होते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहला आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग का होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, बाहर का भाग है ना, यानी कि द पार्ट्स आउटसाइड, द पार्ट्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल क्या है, तो जैसे कि कहा जाता है ही सेड कॉमा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो इसमें जो आपका ही सेड है, क्या, ही सेड है, जो आपका ही सेड है वो इज द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। जो आपका ये है, ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। ठीक है, तो द पार्ट्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा पार्ट, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है, आई एम हैप्पी, ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ गई बात यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये तो आप जान गए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूं ये जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम, यानी कि इसको बदलने का नियम है। जिस तरह से हम वॉइस में पैसिव फॉर्म का यूज कर रहे थे, उसी तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का भी रूल है, और उस रूल को आप केयर कीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। और आप जानते हो कि वॉइस और नरेशन नॉर्मल बच्चों को, मतलब जूनियर बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ में ये बड़े बच्चों के लिए भी है। ये जैसे कि अभी कॉम्पिटेटिव क्लास में भी इन सारे वॉइस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है और नरेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम चल रहे हैं इसके डायरेक्ट स्पीच से
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल पे, है ना, रूल्स। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल्स है। देखिए एक चार्ट बनाइएगा। सबसे पहले आप रूल नंबर 1 ए लिखिएगा। रूल नंबर ए, इसमें आप देख लीजिए टेंस में बदलाव होता है। क्या होता है? जो टेंस होता है ना, टेंस में बदलाव होता है। क्या होता है? टेंस में बदलाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक चार्ट बनाइए और चार्ट को देखिए और बनाइएगा। देखिए समझिएगा, मैं समझा दूंगी। सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट स्पीच। क्या? डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। देन एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, मैं सबका बता दूंगी। जैसे कि पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों जब हम टेंस पढ़े हैं तो टेंस से जुड़ा हुआ आपका वॉइस में भी आएगा और नरेशन में भी क्वेश्चन आएगा। तो जानते हैं क्या होता है? डायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो जब वो चेंज होता है ना, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या चेंज हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में। समझ में आई बात? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, और जब हमको उसको बनाना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम कैसे बनाएंगे? तो जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? पास्ट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे रहे ओके, तो बच्चों क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में ना। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका आई सेड, है ना, आई सेड, आई, यहां आई की जगह मैं राम लिख देती हूँ। राम सेड आई राइट ए लेटर। क्या? आई राइट ए लेटर। तो ये है जो क्या में है? डायरेक्ट स्पीच में। हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां हो जाएगा राम सेड, उसके बाद क्या बनाएंगे? राम सेड दैट। क्या बनेगा? राम सेड दैट। उसके बाद ये जो आई है, आई अपने बारे में बोल रहा है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? ही के बाद रोट ए लेटर। मैं आपको अभी जस्ट बताई ना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो क्या में चेंज होगा? पास्ट में। तो जब यहां आई राइट है तो यहां क्या हो जाएगा? ही रोट। क्यों V2 लगेगा। जब सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें V2 यूज होता है ना, तो हम वहां यूज करेंगे। चेंज क्या हुआ? तो सिर्फ ये तर्क चेंज हुआ और साथ में हमारा डैट लगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी ध्यान रख लीजिएगा, जो आप लोग को बताया था ना फॉर्म। तो यहां पर वर्ब 1 प्लस क्या? वर्ब प्लस 1 डू या डज लगता है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाता है? वर्ब 2 प्लस डिड। वर्ब 2 हो जाता है या डिड हो जाता है, प्लस नहीं। समझ में आई बात? जो इसमें V1 रहेगा यहाँ V2 हो जाएगा। जो अगर डू या डज रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग आराम से ध्यान से देखिएगा और इस पर आपको कवर अप मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें भी वही चीज है, अगर क्वेश्चन उसका वैसे रहेगा तो इसमें हम वैसे बनाएंगे। इसका आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका इज एम अगर रहेगा डायरेक्ट में, क्या में? डायरेक्ट में इज एम आर, यही 3 चीज रहता है ना।
तो क्या हम लगाएंगे, वो जो चेंज होगा तो वाज वर हो जाएगा। सिर्फ इसका क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अनुसार से आप बना सकते हो। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इज एम आर रहे, है ना, तो वहां हम क्या पलट देंगे, बाज और बेयर में। अब है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसमें आपका डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट में क्या लगता है, हैज या हैड लगता है ना। तो जब ये इनडायरेक्ट में होगा तो क्या लग जाएगा, हैड लगेगा, यही लगेगा ना। आसान सी बात है। जो फॉर्म इसमें आपका प्रेजेंट है वो हमारा उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब है चौथा, चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में आपका जब रहेगा हैव या हैज बीन, है ना, तो इनडायरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओनली इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका क्या चेंज हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। यानी जो प्रेजेंट में है वो सीधे क्या में बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है। यहां तक क्लियर है। चलिए आप लोगों को जो अभी हम बताएं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ये तो था प्रेजेंट टेंस का। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट टेंस का टोटल आपका जो रहेगा वो टोटल पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस का, है ना। पास्ट टेंस का जो 4 टाइप्स है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको भी ध्यान देना होगा ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब आपका डायरेक्ट स्पीच में क्या रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसका एग्जाम्पल, जैसे कि क्या रहे, सिंपल पास्ट, क्या रहे, सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट रहेगा तो क्या में परिवर्तन होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या में होगा, पास्ट परफेक्ट में। इसका भी आप फॉर्म देख लीजिएगा, यानी कि स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच आपका क्या में रहता है, V2 में रहता है, आप लोग को पता होगा, या डिड रहता है ना। जब इसको चेंज करेंगे तो आगे में क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, और उसके बाद V3 लगाएंगे। किस चीज में, इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। तो ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जो V2 रहेगा या डिड रहेगा तो वहां हम क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे और V3 लगा देंगे। अब हम आगे आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि जो दूसरा टेंस है वो सीधे आपका परिवर्तन कहां हो जाएगा, चौथा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें आपका क्या लगा हुआ रहता है, डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में वाज या बेयर रहता है। तो इनडायरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, हैड, क्या लग जाएगा, हैड बीन लग जाएगा। यानी कि इसमें जो सिंपल पास्ट रहता है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों ये दोनों पास्ट का हुआ। अब है पास्ट परफेक्ट, क्या, पास्ट परफेक्ट, है ना। जब पास्ट परफेक्ट रहे इसमें क्या होता है, नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। हैड का हैड ही रहेगा, हैड हमेशा हैड ही रहेगा, वही रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें भी आपका नो चेंज होता है। ये भी आपका हैड बीन, तो हैड बीन ही होता है, परिवर्तन नहीं होता। समझ में आई बात। यानी कि पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, बस पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज होता है। यानी इसका जो हेल्पिंग वर्ब है
सेम वही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सिंपल पास्ट में जो रहेगा इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए यहां तक तो क्लियर है। तो बच्चों आप लोग को क्या बता दिए, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का नरेशन। अब है सम है, जैसे कि चेंजिंग तो होगा फ्यूचर में, बट ओनली कब होगा, फ्यूचर में। फ्यूचर जो आपका होगा उसमें ओनली क्या होता है, विल और सॉरी फ्यूचर टेंस में विल और क्या होता है, शैल। जिसमें लगा हुआ रहेगा ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट में आपका ये विल और शैल लगा हुआ रहेगा। और इनडायरेक्ट में आप क्या लगाओगे, इनडायरेक्ट में वुड या शुड, क्या लगा दोगे, वुड या शुड। ठीक है। उसी तरह से आपका अगर कैन या मे लगा हुआ रहे तो ये चेंज होकर क्या लग जाएगा, कुड या माइट, यानी कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम आगे रूल आगे चल रहे हैं, अपवाद। क्या, एक्सेप्शंस, जो अपवाद होता है, एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद है ना। जैसे कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सत्य कथन, और ए हैबिचुअल फैक्ट, जिसको हम लोग आदत कहते हैं। द टेंस नेवर चेंजेस इवन इफ रिपोर्टिंग verb is in the past tense। कुछ अपवाद है जिसमें क्या होता है, सत्य कथन या आदत के कारण टेंस चेंज नहीं होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है ना। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल है ही सेड, क्या, ही सेड, ये एक तरह से क्या है, पास्ट ही है ना, से का पास्ट सेड होता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य कथन है, पृथ्वी राउंड है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, बनेगा इसका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। समझ में आई बात? कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये एक सत्य कथन है। यहां पर कुछ अपवाद होते हैं, वहां पर आपका चेंज नहीं होता है टेंस, है ना। अब रूल नंबर बी में चलते हैं, आगे रूल नंबर बी में चलते हैं। तो बच्चों आप लोग का रूल नंबर बी, मैंने अभी रूल नंबर ए बताया, अब रूल नंबर बी, क्या, प्रोनाउन में बदलाव। इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्रोनाउन में बदलाव होता है। दिस फॉलो द सन, 1 2 3 फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब ये कहिएगा कि मैम ये क्या है, SON और 1 2 3 ये है क्या। तो आप देखिए, 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, क्या आता है, आई और बी आता है। इसके अकॉर्डिंग चेंजेज होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या, टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, आई और बी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा सब्जेक्ट।
रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन रहे तो। दूसरा टू है, यानी वन का तो आप जानेंगे टू। सेकेंड पर्सन, क्या सेकेंड पर्सन, इसमें आपका क्या आता है, यू आता है ना। तो इसमें होता है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यू के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ऑब्जेक्ट, यू के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ऑब्जेक्ट। अब है आपका तीसरा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन सा आता है पता है आप लोगों को? ही, सी, इट, दे और नाम, है ना। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, समझे। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे तो प्रोनाउन में बदलाव कैसे होता है वो समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जब रहता है तो नो चेंज होता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों रूल नंबर सी पर आते हैं। आप लोग को टू रूल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है रूल नंबर सी। रूल नंबर सी, समय और स्थान में बदलाव। समय और स्थान में बदलाव, है ना। समय और स्थान में बदलाव, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होता है, वर्ड शोइंग नियरनेस आर चेंज into words showing distance। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर समय और स्थान में बदलाव कैसे होगा वो आप लोग देखिएगा। जैसे दिस रहे, क्या रहे, दिस रहे तो क्या में बदलाव हो जाएगा, दैट में बदलाव हो जाएगा। उसी तरह से दीज रहे तो क्या में हो जाएगा, दोज में हो जाएगा। ये किस चीज के लिए है, ये दिस दैट आपका थर्ड पर्सन नहीं है, यहां पर डिस्टेंस और नियरनेस के लिए है। हेयर, हेयर का क्या हो गया, देयर। फिर है नाउ, देन, अब का तब। टुडे, टुडे जो बदल जाएगा किस चीज में, टुडे भी बदलेगा दैट डे में, क्या में बदलेगा, दैट डे में। फिर जब टुमारो रहे तो कैसे बदलोगे आप, टुमारो भी चेंज होगा, क्या में बदलेगा, द नेक्स्ट डे, क्या, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। फिर उसी तरह से यस्टरडे रहे तो आप कैसे चेंज करोगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे करेंगे, यस्टरडे, क्या, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, है ना, या द डे बिफोर, द डे बिफोर, आज के दिन से एक दिन पहले का समय। एगो, एगो रहे तो क्या में चेंज होगा, V4, क्या में चेंज होगा, V4 में। तो बच्चों आप लोग का समय और स्थान में बदलाव कैसे होगा, बर्ड शोइंग नियरनेस और चेंज इनटू बर्ड शोइंग डिस्टेंस। जो चीज हमें नजदीक में शो कर रहा है तो अगर हम इसको बदलेंगे तो नजदीक वाला क्या हो जाएगा, दूर होगा, जिसका डैट हो जाएगा, जिसका दोज हो जाएगा, हेयर का देर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे दैट डे में परिवर्तन हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, या द फॉलोइंग डे में। अगर यस्टरडे रहे तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। उसी तरह से प्रीवियस डे भी हो जाएगा और द डे बिफोर भी होगा, है ना। और जब एगो रहे तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो ये चीज था रूल नंबर सी में, क्या था, रूल नंबर सी में। और आपका जो हम बताएं रूल नंबर ए, रूल नंबर बी और रूल नंबर सी। रूल नंबर ए में मैंने आपको क्या बताया, टेंस बदलने का बदलाव, टेंस में बदलाव बताया। दूसरा आपका प्रोनाउन में बदलाव बताया, और तीसरा समय और स्थान में बदलाव बताया। तो आप लोग बच्चों आज की क्लास को रिवीजन कीजिएगा, और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे थे,
समझ रहे थे, उसके लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा।